तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो जोश फ्रीडमैन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर और पैट्रिक एसन की पटकथा से वेस बॉल द्वारा निर्देशित है और जो हार्टविक जूनियर, जाफा, सिल्वर और जेसन द्वारा निर्मित है। रीड यह वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करता है और प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट यूनिवर्स में चौथी फिल्म है। फिल्म में फ्रेया एलन, केविन डूरंट, पीटर मैकॉन और विलियम एच मैसी के साथ ओवेन टीग मुख्य भूमिका में हैं। डिज्नी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद अप्रैल 2019 में एक नए प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म का विकास शुरू हुआ, जिसमें बॉल को दिसंबर में लेखक और निर्देशक के रूप में शामिल किया गया था। अधिकांश स्क्रिप्ट 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लिखी गई थी। स्क्रिप्ट के पूरा होने के बाद जून 2022 में कास्टिंग शुरू होगी। अगस्त में टीग को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म का शीर्षक और अतिरिक्त कास्टिंग अगले महीनों में सामने आई। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में सिडनी में शुरू हुई और फरवरी 2023 में समाप्त हुई। अक्टूबर 2016 में डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 और वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 के निर्देशक मैट रीव्स ने कहा कि उनके पास प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट श्रृंखला की चौथी फिल्म के लिए विचार थे। 2017 के मध्य में जैसे ही वॉर रिलीज हुई, रीव्स और सहलेखक मार्क बॉम्बैक ने सीक्वल में और रुचि व्यक्त की। रीव्स ने कहा कि स्टीव जैन के चरित्र बैड एप ने सीजर के वानरों के समूह की तुलना में बहुत बड़ा एक प्राइमेट दुनिया की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ऐसे भी वानर हैं जो सीजर के नेतृत्व के लाभ के बिना बड़े हुए और सुझाव दिया कि सीजर के वानर होने पर संघर्ष उत्पन्न होगा, ऐसे बाहरी लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए। बॉम्बैक को लगा कि बताने के लिए शायद केवल एक और बड़ा अध्याय बचा है, यह बताते हुए कि कैसे सीजर वानरों की दुनिया में मूसा जैसा व्यक्ति बन गया। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य फिल्म निर्माता अगली कड़ी पर काम कर सकते हैं और यह युद्ध के सैकड़ों साल बाद बन सकता है। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि संभावित अगली कड़ी पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक सांस लेने और चीजों को थोड़ा आराम करने की इच्छा व्यक्त की। अप्रैल 2019 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अधिग्रहण के बाद घोषणा की गई कि आगे प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्में विकास में थीं। अगस्त में यह पुष्टि की गई कि भविष्य की कोई भी किस्त उसी ब्रह्मांड में स्थापित की जाएगी जिसे पहली बार राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011 में स्थापित किया गया था। दिसंबर में यह घोषणा की गई थी कि वेस बॉल फिल्म लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इससे पहले रीव्स के साथ माउस गार्ड के फिल्म रूपांतरण पर काम कर चुके थे। विलय के बाद डिज्नी द्वारा उस फिल्म को रद्द कर दिए जाने के बाद स्टूडियो ने एक नई प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म विकसित करने के लिए बॉल से संपर्क किया। फरवरी 2020 में बॉल ने पुष्टि की कि फिल्म सीजर की विरासत को लिपिबद्ध करने के बजाय रिबूट नहीं होगी, जो हार्टविक जूनियर और डेविड स्टार्क को भी निर्माता के रूप में काम करने की पुष्टि की गई। अप्रैल में यह घोषणा की गई थी कि पीटर चेरनिन, जिन्होंने चेरनिन एंटरटेनमेंट के माध्यम से पिछली किस्तों का निर्माण किया था, कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। नेटफ्लिक्स के लिए 20वीं सेंचुरी स्टूडियो छोड़ने से पहले यह फिल्म कंपनी की आखिरी फिल्मों में से एक होगी। अगले महीने यह पता चला कि जोश फ्रीडमैन बॉल के साथ पटकथा का सहलेखन करेंगे और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर पिछली किस्तों के लिए ऐसा करने के बाद फिल्म का निर्माण करने के लिए वापस आएंगे। बॉल और फ्रीडमैन जूम वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। यह एक रूटीन है जो कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद भी जारी रहा। वॉर के सीधे सीक्वल के बजाय बॉल ने कहा कि यह फिल्म पिछली फिल्मों की अगली कड़ी की तरह महसूस होगी।
और टिप्पणी की कि इस तथ्य के कारण कि फिल्म का अधिकांश भाग महामारी के बावजूद जल्द ही वर्चुअल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, इसमें कंप्यूटर जनित इमेजरी (CGI) शामिल है। मार्च 2022 में 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के अध्यक्ष स्टीव असबेल ने कहा कि वह जल्द ही एक पटकथा ड्राफ्ट की उम्मीद कर रहे थे, जिसका लक्ष्य साल के अंत तक उत्पादन शुरू करना था। जून तक ऑडबॉल एंटरटेनमेंट और शिनबोन प्रोडक्शंस भी फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे। अतिरिक्त उद्धरण की आवश्यकता है, जबकि पिछले महीने स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद मुख्य स्टार की तलाश चल रही थी। सितंबर 2022 में फिल्म का शीर्षक किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स बताया गया था, जबकि यह फिल्म युद्ध की घटनाओं के कई वर्षों बाद घटित हुई थी। जाफा सिल्वर और पैट्रिक एसन लेखन टीम में शामिल हो गए। बॉल को अब पटकथा लेखक के रूप में श्रेय नहीं दिया गया। जेसन रीड और जेनो टॉपिंग को भी घोषित किया गया, जबकि स्टार्क से अब निर्माता के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं थी। फिल्मों की नए अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।